हेलो मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों। तो जैसा कि आप जानते हैं ये हमारा एजुकेशनल चैनल है। तो इस वीडियो में हम लोग बड़ा शानदार चीज देखने वाले हैं। अगर आप क्लास 10 सीजी बोर्ड में पढ़ रहे हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम में हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम में हो, ठीक है, तो आपके बोर्ड एग्जाम में क्या आता है, एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं। तो एमसीक्यू में क्या हो सकता है आपका, या तो चूज द करेक्ट आंसर हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, या फिर ट्रू फॉल्स हो सकता है। तो आपको बड़ा ही कंफ्यूजन रहता होगा कि पेपर के समय में हम लोग बड़े क्वेश्चन आंसर को करें कि ऑब्जेक्टिव को पढ़े, है ना। तो ये जो ऑब्जेक्टिव वाला जो आपका पोर्शन है 1 मार्क्स वाला, ठीक है, उस चीज को हम लोग लेकर इस वीडियो में आए हैं, जिसमें आपका डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है कि जो हमने पढ़ाया वो वही आ जाए, या हो सकता है इससे रिलेटेड आ जाए, ठीक है। और ये वो क्वेश्चन है जो आपकी सीजी गवर्नमेंट ने अलग से आप लोगों के लिए पूरा इंपॉर्टेंट निकाल के दिया है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग और आपके प्रॉब्लम्स का निपटारा इस वीडियो में पूरा हम लोग करने वाले हैं। तो आखिरी तक हमारे साथ बने रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्या देखने वाले हम लोग, क्लास 10 मैथ्स पॉलिनोमियल, जो कि हमारा पहला चैप्टर क्या है, पॉलिनोमियल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि किसके लिए है, सीजी बोर्ड चैप्टर 1 का, ठीक है। अगर आप सीबीएसई में हैं तो भी इस चीजों को देख सकते हैं, क्योंकि आपके पॉलिनोमियल इसमें भी है और उसमें भी है। अगर आप क्लास 9th में हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है, क्या लिखा है, सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 4x² + 4√3x + 3 इज, ठीक है। हिंदी में भी पढ़ देता हूं। क्या लिखा है, बहुपद के शून्य का योग, ठीक है। सिंपल सा बात है, इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। क्या बोला है, इस बहुपद के शून्य का योग, शून्य मतलब क्या होता है, इसका आंसर, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरो, जब भी आप पहला चैप्टर पढ़ोगे तो जो सम ऑफ जीरोस होता है ना, वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। ये मान के चलो आपके दो जीरोस हैं, इसका क्या हो गया, सम, जिसका फॉर्मूला होता है -b/a। तो b का वैल्यू यहां से क्या हो जाएगा, x वाले पोर्शन में देखो 4√3 है, और ये माइनस यहां पे आ जाएगा, और a का वैल्यू, तो सर बोलो जो x² वाला होता है उसके सामने वाला क्या होता है, a, जो कि क्या लिखा है यहाँ पे 4। तो 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसल, -√3 बच जाएगा आपका। यही क्या है आपका सम ऑफ जीरोस। तो ऑप्शन में देखो -√3, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आप सभी को मजा आया होगा, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगर आप पेपर का तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी टेस्ट में जाने वाले हैं, या किसी भी एग्जाम में जाने वाले हैं, तो एक बार इन सभी चैप्टर को आप हल्का हल्का रिवाइज कर सकते हैं। इस वीडियो को आप देख सकते हैं, आपको फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस, बहुपद के शून्यकों का गुणनफल। अभी हमने क्या देखा था, सम ऑफ देखा था, अभी हम लोग क्या देखेंगे, प्रोडक्ट। तो सिंपल सा बात है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, जो कि फॉर्मूला क्या होता है, c/a। चाहे तो आप इसको डायरेक्टली याद कर सकते हैं, है ना। तो देखो अब c कौन होता है, जो कांस्टेंट टर्म होता है -12, वही क्या होता है हमारे लिए, c होता है। ये होगा आपका -12, और a ये x² के सामने कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, यहाँ पे 1 है, ये हो जाएगा 1। तो फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा, -12। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। आप ये चीजों को क्या कर लेना, याद कर लेना, ठीक है। तो यहां से आपको समझ में आ रहा होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, किसके लिए, पॉलिनोमियल चैप्टर के लिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन, क्या लिखा है, इफ डिवाइजर ऑफ f(x) कोई फंक्शन है, ठीक है, इसका डिवाइजर क्या है, x-2 है, मतलब x-2 से हम डिवाइड करेंगे, देन रिमाइंडर। सिंपल क्वेश्चन है, देखिए ये कोई फंक्शन है, ठीक है, f(x), इसको हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, x-2 से। तो ये रहा हमारा x-2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। तो जहां भी इसमें x होगा, वहां पे हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा 2। तो इसका तो आंसर फाइनली में जहां x का वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, f2 ही आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन इसका एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपको मैं बताता हूं, ठीक है, कि वो बनता कैसे है। मान के चलो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, डिविडेंड इज इक्वल टू आपका क्या होता है, डिवाइजर, ठीक है, शॉर्टकट लिखते हैं। उसके बाद इनटू क्या होता है, क्विशिएंट, प्लस क्या होता है, रिमाइंडर, इस तरीके से। तो जो डिविडेंड है, डिविडेंड हमारे पास क्या है, फंक्शन है f(x),
ठीक है। उसके बाद जो डिवाइजर है, डिवाइजर यहाँ पे एफ एक्स माइनस टू हो जाएगा। उसके बाद क्विशिएंट है क्यू ऑफ एक्स, और ये हो जाएगा आपका रिमाइंडर। इस तरीके से तो फंक्शन में हम लोग क्या रखेंगे, x का वैल्यू 2 रखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा f ऑफ 2, और यहाँ पे रखाएगा तो 2 माइनस 2 q ऑफ x प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो 2 में से 2 गया क्या हो जाएगा 0, और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। तो फाइनली क्या मिला हमको, f ऑफ 2 इज इक्वल टू रिमाइंडर। तो इस तरीके से जो f ऑफ 2 है वही क्या होता है हमारा रिमाइंडर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये रहा प्यारा सा शानदार क्वेश्चन जो कि काफी सिंपल है, आप देखते साथ ही इसको बना सकते हो। बस याद रखना इसमें कोई मिस्टेक ना करना। ठीक है, क्या लिखा है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9 के शून्य, मतलब इसके जीरोस, या फिर आप अपने शब्दों में बोल सकते हो कि सर इसका सॉल्यूशन पूछा है। तो चलिए बनाते हैं। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखेंगे, 9 को लिखेंगे हम लोग 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद क्या करें सर, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको हम लोग लिखेंगे ए माइनस बी और एक बार ए प्लस बी। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा एक्स माइनस 3 और एक बार हो जाएगा एक्स प्लस 3। अब उसके बाद इनको जीरोस निकाला, तो जीरोस क्या होगा, एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 आएगा और x इज इक्वल टू माइनस 3। तो प्लस 3 और माइनस 3 हमारा क्या होगा, जीरोस हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी में है -3 और +3, ये आपका सिंपल सा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का हमको क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं फैक्टर। वही सेम प्रोसेस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस क्या है आपका 16। अब देखो एक्स स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, 16 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 का स्क्वायर। क्यों लिखा है हमने, क्योंकि इस तरीके से ये क्या होगा, सॉल्व होगा। अब फिर से वही a माइनस बी और a प्लस बी, अभी हमने फॉर्मूला लगाया था ना, तो लिखेंगे x माइनस 4 और x प्लस 4। तो हमको क्या पूछा, इसमें फैक्टर पूछा। क्या पूछा है, फैक्टर। तो फैक्टर यही होता है x माइनस 4 और x प्लस 4, जो मल्टीप्लाई में रहता है वही फैक्टर होता है। ठीक है, क्योंकि इस पॉलिनोमियल को ये भी डिवाइड करेगा और ये जो इस दोनों को क्या करेगा, डिवाइड, ये दोनों इसको डिवाइड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फैक्टर। तो ऑप्शन नंबर ए प्लस माइनस वाला, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए यहां से हमारे पास क्या आ चुका है, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आंसर को हम लोग क्या करेंगे, इसमें फिल करेंगे। क्या लिखा है, डिविडेंड इज इक्वल टू ब्लैंक क्विशिएंट प्लस रिमाइंडर, भाज्य इज इक्वल टू खालिस्तान भाग प्लस प्लस शेषफल। तो आपको ये फॉर्मूला तो याद ही होना चाहिए। ठीक है, अगर हिंदी में देखें तो यहाँ पे आ जाएगा आपका भाजक। क्या आ जाएगा, भाजक। भाज्य इज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, और अगर इंग्लिश में देखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइजर। ये सिंपल सा आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। द मैक्सिमम जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने जीरोस निकल सकते हैं। तो आपको सिंपल सा बात पता होगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट डिग्री होता है वो कितना होता है, 2 होता है। एक्स स्क्वायर से ही चालू होता है, तो आपको हमेशा याद रखना कि एक्स स्क्वायर से चालू होता है, मतलब उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो डिग्री 2 होने के कारण इसके मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे, हमेशा 2 होंगे, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, है ना। तो द्विघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक होंगे, 2। इस बात को आप हमेशा याद रखोगे। अगला क्वेश्चन है, p ऑफ x, पॉलिनोमियल x फंक्शन का ये दिया है, देन वैल्यू ऑफ p2। तो जहां x है वहां हमको क्या रखना है, 2 रखना है और इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा p और x की वैल्यू पे 2, ये तो 2 है, 2 का स्क्वायर 4, 5 इंटू 2 प्लस 4, 4 2 8, 5 2 10 और ये 4, 8 और 4 आपका हो जाएगा 12, 12 और 10 हो जाएगा आपका 22। तो p2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 22। आप यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ भी। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। क्या रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्या लिखा है, इन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मैंने अभी बताया था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो यहां पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, सी अपॉन ए लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर ए बी सी का वैल्यू होता तो वैल्यू आता। आगे देखते हैं,
इन अ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर 11x प्लस 30 सम ऑफ जीरोस। अब सम ऑफ जीरोस लिखा है तो मैंने ये भी बताया था, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब यहाँ पे b अपॉन ए नहीं लिख सकते क्योंकि b के जगह पे क्या है 11 और a के जगह पे क्या है कुछ नहीं मतलब 1, तो क्या हो जाएगा माइनस 11 अपॉन 1 जो कि क्या होगा माइनस 11। ठीक है, तो ये हो गया बहुपद में शून्य का योग। सिंपल सा क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। और अब हमारे पास आ चुका है अगला तरीका ट्रू और फॉल्स का, इसको भी देख लेते हैं। When remainder is zero, the divisor is a factor of dividend। ठीक है, हिंदी में भी देख लो, जब शेषफल शून्य हो तब भाजक भाज्य का एक गुणनखंड होता है। सिंपल सा चीज आपको समझाता हूं। ठीक है, अगर मान के चलो 8 है, 8 को हम लोग क्या बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, उसके बाद डिवाइजर मान के चलो 4 से डिवाइड किया हमने, 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पे क्या आ गया 0। अब ध्यान से देखना, व्हेन रिमाइंडर इज 0 द डिवाइजर मतलब 4 इज अ फैक्टर ऑफ डिविडेंड। तो जो 4 है वो क्या 8 का फैक्टर है कि नहीं है? है, बिल्कुल है। तो ये क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये ट्रू। ठीक है, ये क्या है सही स्टेटमेंट है। आगे चलते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू रिमाइंडर प्लस क्वोशिएंट। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि डिवीजर इनटू क्या होता है क्वोशिएंट आता है। ये जो रिमाइंडर है यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, इसलिए क्या हो जाएगा ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इसका सही क्या हो जाएगा डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट यहाँ आएगा और रिमाइंडर इस तरफ आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। द डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन डिविडेंड बट मोर देन क्वोशिएंट। कमेंट करके बताइए जल्दी से क्या होगा। ठीक है, हिंदी में देखते हैं, शेषफल की घात भाज्य से कम किंतु भागफल से अधिक होती है। अब इसको समझाता हूं। द डिग्री ऑफ रिमाइंडर मान के चलो ये डिग्री ऑफ रिमाइंडर लेस देन डिविडेंड, ये है आपका डिविडेंड, तो डिविडेंड से तो छोटा होगा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। बट मोर देन क्वोशिएंट, क्वोशिएंट से क्या होगा बोल रहे इसको ज्यादा होगा बोल रहे। ठीक है, तो क्वोशिएंट से ज्यादा ये नहीं हो सकता। ये वाला लाइन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा गलत, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा पूरा का पूरा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो आप सभी के लिए इस पहले चैप्टर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अपने बोर्ड के एग्जाम के मार्क्स को भी बढ़ाते चलिए। थैंक यू, अलविदा, जय हिंद।